सिर्फ 5 साल शासन किए बिहार में, जो सुशासन था। 10 साल उनका डिब्बा गोल है, कुछ नहीं किए। और बीजेपी उनको सिर्फ टांग के रखा है। मतलब बीजेपी भी दोषी है उनको बनाए रखने में। उनसे ज़्यादा दोषी बीजेपी है। नीतीश जी से ज़्यादा दोषी बीजेपी है, जो उनको टांग के खड़ा किए हुए है। सारा दोष बीजेपी पर है। इस चीज देखिए, एक बात हम आपको कह रहे हैं, हम लगभग स्टेट के कोना कोना घूमते हैं, समझ गए। इनमें जातिवाद जो है कूट कूट कर भरा हुआ है नीतीश जी में। उसके बाद भ्रष्टाचार जो है माने सब जगह माने भरा हुआ है। रोड पर अभी देखिएगा, एक ठो गाड़ी क्रॉस किया, तुरंत पुलिस का जीप, समूचे बिहार का यही आलम है। तुरंत पुलिस का जीप जो है सो पैसा लेने के लिए उसको खदेड़ रहा है। नीतीश जी सिर्फ फेंकने वाले नेता बन गए हैं। अब ये फेंकू बाबू हैं, इनसे ज़्यादा कोई नहीं बिहार में फेंकने वाला है। जो करता है सो बोलता नहीं है। नीतीश जी अगर करवे करते थे, इतना ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा, एकदम होके रहेगा। नीतीश जी गद्दी को एकदम अलग रहना पड़ेगा नीतीश जी को। बदलाव होगा तो क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव आए चाहे कोई आ जाए, लेकिन नीतीश जी नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर पंचायत में। और एक इस गांव के दरवाजे पे हैं हम, जहां जिसको दलान कहते हैं, और जहां पे गांव के लोग एक जगह जमा होकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आराम करते हैं। वही ये जगह है, दलान है। यहाँ इस गांव के बहुत सारे लोग बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है, और ये किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं और किसे राज्य का मुख्यमंत्री। तो चलिए जानते हैं जलालपुर गांव के लोगों से कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये क्या कुछ फैसला सुनाने वाले हैं। आप बताइए बाबा जी, अभी वोट डालना है, आप वोट डालने जाएंगे तो कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रख करके आप वोट डालेंगे? वोट तो हमें डालबो अनंत सिंह के मुद्दा। हाँ, अनंत सिंह को क्यों वोट डालना चाहते हैं आप? हम ऐसा कोई विधायक ही नहीं है, कोई नहीं है। क्या खासियत है अनंत सिंह में? खासियत तो बहुत, पब्लिक को बहुत इज्जत करता है। इज्जत करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन अनंत सिंह की छवि जो है बाहुबली वाली है। लोगों को कहते हैं कि वो बाहुबली हैं, दबंग हैं, उन पे बहुत सारा केस। आज तक वो किडनैप और चोरी नहीं किया है। जो उसके साथ लड़ने के लिए गया उसी को वो खून किया, चाहे कुछ किया। हाँ, मतलब पब्लिक को नहीं सताते हैं। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। पिछले 15 सालों से वो विधायक हैं यहाँ के, कुछ अच्छा काम किया उन्होंने? पूर्ण काम जे ओकरा सुझाइश करें। हाँ, पटना जाएगा कोई डॉक्टर है, 8 रोज में भी नंबर वहाँ आने का है। हम पहुँच गए तो पहले हमारा नंबर होता है। जी हाँ, काम बहुत, काम में कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी थोड़ा सा नाराज चल रहे थे उनसे, और पहले वो नीतीश जी की पार्टी में थे, अब लालटेन के सिंबल पे आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए आप लोग के साथ। तो आप लोग को कोई आपत्ति है इससे? कोई आपत्ति नहीं, वो जहाँ रहेंगे वहीं वोट पड़ेगा, चाहे कोई पार्टी में रहे। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अब होती हम की कहिए। मुख्यमंत्री के नाम पे कुछ नहीं बोल रहे। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, मीडिया वाले भी जहाँ भी कि देख रहे हैं हम सीरियल में, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, न किसी पार्टी का सदस्य है। बाहुबली फलना बाहू, हम देखते हैं, आकलन करते हैं। हमारा जो समझ है कि बाहुबली को लाए, लेकिन बाहुबली क्या हो गए? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वही बात हमारे विधायक जी में आ गया। पहले कुछ भी हो,
लेकिन जब से राजनीति में आए हैं उनको समाज सेवा, जनता ही ईश्वर है। और नीतीश जी के शासन 5 साल चला सुशासन बाबू, 10 साल कुशासन बाबू। क्योंकि उदाहरण देते हैं, बरहिया सबसे बड़ा बालू साइड क्षेत्र है, बालू के लिए है, लेकिन बरहिया में नवादा से बालू आता है, जिस बालू का कीमत यहाँ 500 पड़ेगा, वहाँ से लाने के बाद यहाँ 2500 पड़ता है। सारी बोझ जनता पर पड़ रहा है, जनता व्याकुल है, उससे भ्रष्टाचार। लोग कहते हैं गाड़ी वाला घोड़ा वाला को बालू माफिया कुल को लिपि सिंह फलना सिंह बंद करते हैं। एक बार भी सरकार नहीं कहते हैं कि डीटीओ माफिया, दरोगा जी माफिया, माइनिंग माफिया क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि झोली में पैसा, भ्रष्टाचार जो भी जा रहा है सो नेताजी के पॉकेट में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पॉकेट में सारा जनता का जो शोषण हो रहा है सो जा रहा है। अभी दिखा देंगे कि नल कल योजना जो पक्की रोड गांव में था उसको तोड़ करके ऐसी ही कहीं नल है तो जल नहीं। भ्रष्टाचार की सीमा अतम सीमा पर, अंतिम सीमा पर है। दूसरा बात, एक बात और आपसे अब हम पूछना चाहते हैं सर, कि जैसा बेटी वैसा बेटा, क्या इसमें आपको क्या मत है? जैसा बेटी वैसा बेटा, दोनों का मान बराबर हो। लेकिन नीतीश सरकार ने बेटी को की कहे पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है और बेटा को की कहे पीछू करके भेज दिया है। दूसरा बात, समाज को बांट रहे हैं। ये पिछड़ा जाति है, ये दलित है, ये महादलित है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, सारी नारा। अभी भी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका गुणगान हम करते हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। सबका मान, सबका विकास उन्होंने लागू किया, आरक्षण किया, सबके लिए किया। नहीं था फॉरवर्ड को भी दिया। ये नहीं कि गरीब को दिए, जिसका जो सामर्थ्य है, गरीब अमीर, यही 2 नारा है। लेकिन जब भी चुनाव होता है नेताजी आते हैं, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन अब गरीब को ही जहन्नुम में मिटाएंगे कहाँ से? यही तो सरकार का। इसलिए जनता को चाहिए, हमारा विचार से, कि जनता परिवर्तन चाहती है, कुछ नया को। बीजेपी जो है 1 नंबर में है, माननीय उसका काम धाम जो भी सबका विकास है। बिहार में ये बताएं कि जब आप वोट डालेंगे तो आप किस बात को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? विकास। लेकिन यहाँ हो रहा है कि क्या विकास बने 5 साल, उसके बाद विनाश बन गए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में चमचमाती सड़कें हैं। एक बात और सर कहते हैं कि जो विकास करता है, जो करता है, वो कहता नहीं है। लेकिन अभी जो है चुनाव का माहौल है, माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, ये 6 लक्ष्य, ये 7 लक्ष्य, ये मैंने किया। अरे जो करेगा वो जनता खुद देखेगा। जो करनी है तो आज मोदी जी कर दिए, कितना दाह संस्कार कर दिया आरक्षण को लेकर। आप नीतीश जी को हटाने के लिए बीजेपी को वोट करेंगे या आरजेडी को करेंगे? हम तो यहाँ करेंगे, सबसे कहने की यहाँ पर जो है मोकामा विधायक हैं, ये 10 साल से इनके पास में कोई भी जाति बाती नहीं है। कोई भी बिहार के कोना से उनके साथ पास पहुंचता है तो 1 लोटा गिलास पानी लेकर। लेकिन मीडिया वाले नेताजी, क्योंकि नेताजी को खलता है, वहाँ से यहाँ से जीतते थे, अब उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। जिधर से कि नीतीश लालू जी के पार्टी में नहीं गए, लालू जी उनको पार्टी में लाया। नीतीश जी के पार्टी में नहीं गए, नीतीश जी लाए। उनको जनता में इतना पकड़ है कि जिसलिए जनता मोकामा की हर एक बार उनको जिताता है। हमारा जो यही है, सभी से पूछिए, कोई अब बाहुबली सर नहीं है, जिसके जो बाहुबली है उसके बाहुबली हैं, लेकिन जनता के सामने वो कहते हैं कि यही है। कैसे किए हैं नेताजी काम सबसे बड़का मान होता है। मान, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और आपको हम गाली दे दें तो मान सम्मान नहीं, सब कोई विकास नहीं, सबसे मान होना चाहिए, इज्जत को की इज्जत प्रतिष्ठा,
आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है नीतीश जी के राज में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इतना ये मैंने लालू जी को भी पार कर दिए भ्रष्टाचार में। नीतीश जी के अफसरशाही इतना हो गया जिसका कोई वर्णन नहीं है। सब जगह जो है सो लूट का बाजार है। कहीं मैंने जहाँ भी जिस ऑफिस में जाइएगा बिना पैसा का, मैंने वो भी पैसा होता था पहले जरा मना देकर आदमी काम करवा लिया, अब वो बात नहीं है। कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए। मौका देने से क्या होगा? मौका के लायक अभी नहीं है। मौका के लायक नहीं है। नहीं, मौका के लायक अभी नहीं है। अब जनता देखिए बता देगा कि मौका के लायक है। आपको लगता है कि परिवर्तन इस बार हो जाएगा? परिवर्तन तो जरूर होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी नहीं आवेंगे, ये बात भी गारंटी है। हाँ, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। तेजस्वी नहीं आएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम ही मुकाबले में हैं, तो कौन आएगा? मुकाबले में नहीं है, मुकाबले में नहीं है। नहीं, कोई मुकाबले में नहीं है। जी। लेकिन परिवर्तन होगा। नीतीश जी को अपने शर्म आवेगा कि हम काहे के लिए गद्दी के पीछे लगे हुए हैं। शर्म आ जाएगा। जनता इतना स्तर उनको गिरा देगा कि शर्म से वो झुक जाएंगे। वो एक नीतीश जी को लेकर इतना गुस्सा क्यों है आपके मन में? नीतीश जी देखिए, एक बात हम आपको कह रहे हैं, हम लगभग स्टेट के कोना कोना घूमते हैं, समझ गए। इनमें जातिवाद जो है कूट कूट कर भरा हुआ है नीतीश जी में। उसके बाद भ्रष्टाचार जो है मैंने सब जगह मैंने भरा हुआ है। रोड पर अभी देखिएगा, एक ठो गाड़ी क्रॉस किया, तुरंत पुलिस का जीप, समूचे बिहार का यही आलम है। तुरंत पुलिस का जीप जो है सो पैसा लेने के लिए उसको खदेड़ रहा है। मतलब ऑफिस में जाइए, अंकुश नहीं है। ऑफिस में जाइएगा, ऑफिस में जनता बढ़िया से कोई अफसर से बात नहीं कर सकती है। अगर हमारे साथ वो नाजायज कर रहा है पदाधिकारी, तो हम ऊंचा आवाज़ में उससे बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तुरंत कहेगा हम एफआईआर ठोकते हैं आपके ऊपर, आप हमारे साथ बदसलूकी किए। मतलब तानाशाही जैसा व्यवहार। तानाशाही एकदम अफसरशाही नहीं, तानाशाही। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं तो तेजस्वी भी नहीं, तो कौन? अब उसके बारे में तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकल्प आ जाएगा। विकल्प आ जाएगा, जरूर आएगा। नहीं आने का मोकामा से, लेकिन अनंत सिंह। हाँ, मोकामा से अनंत सिंह। मोकामा से अनंत सिंह। हाँ, तो मोकामा आप से तो तेजस्वी को ही चुन रहे हैं एक तरह से। नहीं, हम तेजस्वी कुमार को नहीं चुन रहे हैं। तेजस्वी को नहीं चुन रहे हैं हम। भाई अनंत सिंह तो वोट करेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने। करें वोट, उसके लिए हम तो उनको वोट दे रहे हैं, अनंत सिंह को। पार्टी पॉलिटिक्स को वोट हम नहीं दे रहे हैं। आप बताइए सर, कौन सा मुद्दा है आपके वोट को प्रभावित करेगा? मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ जो भी है सब अनंत सिंह है, बस कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। अनंत सिंह जैसे भी हैं अच्छे हैं। जैसे भी हैं अच्छे हैं। कुछ गांव के लिए, यहाँ के लिए कुछ अच्छा किया उन्होंने? सब जब अच्छा नहीं होगा तो काहे के लिए मरेगा आदमी? अच्छा किया तब तो उनके पीछे मर रहा है। जी। हाँ। और नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश जी मतलब बोले नहीं, मतलब तानाशाही है। हाँ, कहीं कोई काम कोई किसी ऑफिस में सुनता ही नहीं है कोई। इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। होना चाहिए या होगा? वो होगा भविष्य हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। आपका वोट क्या कहेगा? मतलब आपका वोट कहेगा कि बदलाव होगा, आपका वोट, गांव का वोट कहेगा कि बदलाव होगा। आप क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं वोट को लेके? आप अनंत सिंह जी को चुनेंगे या कोई और हैं? और अनंत सिंह जी को चुनना चाहते हैं तो क्यों चुनना चाहते हैं? हम सिर्फ अनंत सिंह को चुनेंगे क्योंकि वो काम करने वाले विधायक हैं। उनसे काम करने वाला विधायक बिहार में कोई दूसरा नहीं होगा। मान सम्मान रहे, चाहे विकास रहे, यहाँ जो भी काम किए हमारे गांव में वो आनंद सिंह छोड़ के कोई नहीं किए हैं। जाति विशेष की भी बात है क्या? जाति फैक्टर विशेष यहाँ कोई मुद्दा नहीं रखता। यहाँ सिर्फ अनंत सिंह मुद्दा है। उनको छोड़ के कोई जाति आ जाए, उनको छोड़ के कोई दूसरा को वोट नहीं मिलेगा। राजद में रहे, जदयू में रहे, भाजपा में रहे, चाहे निर्दलीय में रहे, वोट हम अनंत सिंह को देंगे, केवल अनंत सिंह को। ये बताइए, यहाँ के जदयू के
हैं नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, लेकिन फंड बेच लेते हैं। उनको नहीं जानता है मोकामा में लोग की कहे कि नीरज जी क्या हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के भी नहीं है, बाढ़ के अनंत सिंह इतना न मान सम्मान देते हैं कि उनके लिए आदमी सबसे बाहरी बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं रहता। कोई मुद्दा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सब आपको की कहे अथी करना, मान सम्मान से बढ़कर के हिंदुस्तान में कोई लड़ाई नहीं है। ये बताइए कि नीतीश जी की कैसे काम किए? बात कह रहा है कि हमने सड़कें बनवा दी, बिजली ला दी और पानी पीने के लिए हर गांव में जल नल लगवा दिया। और कैसा होता है विकास? नीतीश जी सिर्फ फेंकने वाले नेता बन गए हैं अब। ये फेंकू बाबू हैं, इनसे ज़्यादा कोई नहीं बिहार में फेंकने वाला है। जो करता है सो बोलता नहीं है। नीतीश जी अगर करवे करते थे इतना ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, एकदम होके रहेगा। नीतीश जी गद्दी को एकदम अलग रहना पड़ेगा नीतीश जी को। बदलाव होगा तो क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव आए चाहे कोई आ जाए, लेकिन नीतीश जी नहीं रहेंगे। कोई एलर्जी नहीं है, नीतीश जी छोड़ के कोई भी दूसरा आ जाए सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, केवल नीतीश जी नहीं आना चाहिए। लेकिन एक भाई साहब अभी बोले कि मतलब तेजस्वी तो नहीं हुआ। इनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। मतलब तेजस्वी आए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए सर, आप बताइए, आप बोलिए। आपका वोट किसके साथ? मेरा वोट गुप्त मतदान है, गुप्त करेंगे। गुप्त करेंगे। गुप्त करेंगे। कौन यहाँ मोकामा का विधायक कौन होगा? प्रेजेंट में तो अनंत सिंह है। प्रेजेंट में नहीं, अगली बार कौन होगा? अगली बार लग तो रहा है वही होंगे। लग रहा है। हाँ आप बताइए, अनंत सिंह के काम काज से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश हैं तो मतलब उन्हीं को चुनेंगे? हमको नफरत है सिर्फ और सिर्फ सुशील मोदी से सुशील मोदी से और मांझी जी से। जी जी। जिनको चूहा खाना होता है वो बैठ जाते हैं गद्दी पर। चूहा खिलाते हैं गद्दी जाकर, दारू कहते हैं पब्लिक को पिलाओ तो पिलाओ तो पिलाओ, मुँह से दारू पीता है, सब अभद्र भाषा बोलते हैं। और सुशील मोदी नीतीश कुमार को कन्विंस करते रहते हैं कि ऐसा मुद्दा लाइए, अपने फ्रंट पर आते नहीं हैं, भेजते हैं नीतीश कुमार को। बदनाम नीतीश कुमार हो रहा है और मज़ा वो ले रहे हैं। किसी हालत पे बीजेपी की भी सरकार बने तो सुशील मोदी मुख्यमंत्री ना हो। ये बताइए कि सुशील मोदी की बात आप कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं आप। क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी नीतीश जी का काम तमाम कर दी है? ये कैसे कहें? जेपी नड्डा के बोल रहे हैं नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उसमें हम कैसे बोल देंगे काम खत्म कर देगा? मतलब आप क्या सोच रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक क्या सोच रहे हैं? एलजेपी एक तरफ कह रही है कि हम जो है बीजेपी के साथ हैं, भले बीजेपी कहे कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं, थे और रहेंगे। अरे जिसको जहाँ कुर्सी का मिलेगा न जुगाड़, बीजेपी को जुगाड़ मिल जाएगा, मेरा मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी अगर दे देगा समर्थन तो उनके साथ बना लेंगे। वो नीतीश जी को कांग्रेस में भेज जाएंगे, लोजपा वाले को बुला लेंगे। किस पे विश्वास करें हम लोग? मतलब तो ये नाम है इसका, जो अभी गुजर गए माननीय, क्या नाम था उनका, रामविलास जी। रामविलास जी जितना प्रधानमंत्री मेरे मैंने 90 के बाद हम लोग देख रहे हैं, मेरे नॉलेज में जो है 90 के बाद जितना प्रधानमंत्री आए, जहाँ जुगाड़ उनका बैठा बेचारे घुसे हुए थे। भाइयों घुसा दिए, पत्नी में घुसा दिए, बेटों को घुसा दिए, लालू यादव सबको घुसा दिए हैं। सोनिया जी भी लगल हैं विदेश से आकर करके। तब मेरे तो अनंत सिंह नज़दीक के हैं और मिला जुला का करियर हैं। काम रही बाहुबली की बात, उसके लिए तो कोर्ट है, फैसला कोर्ट करेगी। अगर गलत कर रहे हैं तो फैसला दे। तेजस्वी यादव को एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनका तो कार्यकाल देखे नहीं हैं। उनके पिताजी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। मतलब पिताजी के कार्यकाल से वो प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। हाँ? नहीं हो रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमको तो लग रहा है कि हो रहे हैं प्रभावित, हो रहे हैं। लेकिन नीतीश जी से लोग थोड़ा बदलाव चाहता है। इतना दिन कितना भी अच्छा मुख्यमंत्री कारण बना दीजिए, थोड़ा चाहिए अलग ढंग का। कह रहे हैं कि भाई अब जमाना वो मेरे पापा वाला नहीं है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी उस ज़माने में जो गलती हुई, 2 बार माफ़ी मांगी है सार्वजनिक तौर पे। क्या लगता है कि लोगों का, आप लोग का मन इससे पसीजा है? कोई लोग किसी को कोई भी नेता आएगा अपना स्टेटमेंट देगा तो ये कहेगा कि हम ठीक है गलती हुआ से हुआ, बाद में अच्छा करेंगे।
लेकिन माफी मांगी है सार्वजनिक तौर पे तेजस्वी यादव ने। माफी मांगना तो आम बात है आज की राजनीति में। माफी मांगना आज की राजनीति में आम बात है। लेकिन 5 तेजस्वी जी आए, लगभग गृह मंत्री थे। गृह मंत्री को साधारण पद नहीं होता है। उनका भी कार्यकाल देखा गया, वो अच्छे से नहीं चला रहे थे। और रही बात बीजेपी भी क्या कही, बीजेपी वाले, बीजेपी को तो पूर्ण मौका मिलेगा तो ऐसा कैंडिडेट खोज के देगा आरएसएस का, जिसका हम नाम हम लोग नहीं जानते हैं। हवाई जहाज प्रधानमंत्री खोज के लाएगा। जैसे रघुवर दास आए, फडणवीस आए, कहीं लाट में थे। बीजेपी का हम लोग सरकार खोजते हैं, लेकिन बनते नहीं दिख रहा है। आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ जैसे है अभी महामारी का दौर है। 15 साल पहले हमारे गांव में रेफरल हॉस्पिटल था, आज एक बेड का व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है मेरे गांव का, जहां से 15 डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाई, सारा चीज़ का व्यवस्था 15 साल पहले था। लालू यादव के रिजिम में था, लेकिन नीतीश जी के रिजिम में ये हॉस्पिटल बंद हो गया। लेकिन नीतीश जी तो दावा कर रहे हैं कि हमने कई सारे भवनें बनाए, हॉस्पिटल बनाए पूरे राज्य में, और सड़कें बनाई, बिजली लाई, पानी लाई, और क्या बताएं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चल के देख लीजिए। चल के देखिए कैमरा के साथ कि ताला खुला हुआ है। महामारी है ना, नहीं है महामारी, चल के देख लीजिए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए। नीतीश जी जब बोल रहे हैं तो लाइव टेलीकास्ट ये भी दिखा दीजिए कि जलालपुर में माननीय श्री बाबू का दिया हुआ हॉस्पिटल या गांव के स्वजन से जो हॉस्पिटल बना, उसमें आज 15 साल नीतीश जी के आने के बाद ताला लगा हुआ है। इस महामारी में ताला लगा हुआ है, एक टेबलेट का उपाय नहीं है। ये बताएं कि नीतीश जी जो है अपने 15 साल के शासनकाल में कैसा काम किए हैं? नीतीश जी का सिर्फ 5 साल शासन किए बिहार में, जो सुशासन था। 10 साल उनका डिब्बा गोल है, कुछ नहीं किए। और बीजेपी उनको सिर्फ टांग के रखा है। मतलब बीजेपी भी दोषी है उनको बनाए रखने में? उनसे ज्यादा दोषी बीजेपी है। नीतीश जी से ज्यादा दोषी बीजेपी है, जो उनको टांग के खड़ा किए हुए है। सारा दोष बीजेपी पर है। अब बताएं कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री जो बने बीजेपी से, और नीतीश जी तो गायबे होंगे। बीजेपी अगर बहुमत में आती है तो तोड़जोड़ होगा, ऐसे तो दूसरा भी आता है तो तोड़जोड़ बीजेपी माहिर है उस सब में, तो भविष्य बताएगा। आप बता रहे थे कि अब बीजेपी कौन सा मुख्यमंत्री भेजती है? वो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री भेजती है बीजेपी। अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है, अगर लोकल मुख्यमंत्री दे दे तो बिहार का सौभाग्य होगा। हाँ, मतलब बाहर का भी हो सकता है। वो हो भी करता है। रघुवर दास है उदाहरण, खट्टर है उदाहरण, जोगी जी उदाहरण है, डायरेक्ट कुर्सी। मतलब ये जो दावा है बीजेपी का, हाँ। एक्सपीरियंस वगैरह सब झूठा हो जाता है अपनी बारी में। हाँ, अपने बारे में तो हो रहा है, हो रहा है, तो सब नमूना सामने है। अब बिहार में क्या होता है तो तेजस्वी यादव फैक्टर है आप लोग के लिए? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव अगर बहुमत जनता दे देगी तो कौन रोक सकता है? आप चाहते हैं, वही जनता आप चाहते हैं? काहे नहीं चाहेंगे, काहे नहीं चाहेंगे, चाहेंगे। जहाँ डिब्बा गोल है तो तेजस्वी भी, उनको भी 5 साल, इनको 15 साल दिए, 5 साल इनको काहे नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ जरूर दे सकते अनंत हैं। सिंह मोकामा से कौन? मोकामा से तो अनंत सिंह धैल हैं, जीता हुआ है, कैंडिडेट हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल जब तक रहें तब तक हैं। हाँ, अनंत सिंह में मतलब यहाँ पे कोई उनके अलावा और कोई नहीं संभव है? नहीं संभव तो नहीं नजर आ रहा है ऐसे। ऐसी क्या खासियत है मतलब अनंत सिंह में? कैसी जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सम्मान करते हैं, जनता के दुख दर्द में साथ हैं, और क्या। जनता जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे आके जनता के बीच बैठते हैं। अनंत सिंह जी के घर पे क्या मट्ठा पिलाए थे?
नहीं, शरबत मट्ठा भोजन जो दाल भात चोखा है सब, ये नहीं है कि रसगुल्ला नहीं खिलाते हैं, दाल भात चोखा जो जनरल चलता है, जो सबके लिए है, सबको वही मिलता है। हाँ, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सम्मान पूरा होता है। मान सम्मान जनता को जनता पूछते हैं। अभी नीतीश जी भाजपा के साथ हैं, तब सारा तो अभी नीतीश जी मोदी जी से क्यों नहीं मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा जब हट जाते हैं अगला चुनाव में, नीतीश जी मांग रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन अभी भुला गए हैं, कोई दर्जा नहीं, नीतीश दर्जा। नीतीश को मुख्यमंत्री चाहिए, तब नीतीश जी को तो भाजपा कह रहा है कि हम बनावेंगे, लेकिन अभी बनावे नहीं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दे। कह रहे हैं कि मुद्दा को वो बरकरार रखना चाहते हैं, विषय मुद्दा बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें राज्य के विकास से मतलब नहीं है, मुद्दे से मतलब है। मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है सर कि हमको प्रभावित करेगा या हमारे वोट से किसी को कोई प्रभावित होगा। हम यही जानते हैं कि हमारे मोदी जी अभी बोल रहे हैं स्वयं रोजगार करो, स्वयं रोजगार करो, तो कहने का मतलब साफ है सर कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बदलाव नहीं हो पाएगा, तो परिवर्तन जरूरी है, चाहे वो कोई भी आ जाए सत्ता में। और राजनीति में सर हम उतना नहीं जानते हैं या डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं कि कौन क्या है नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ बोले चाचा लोग कि अनंत सिंह हमारे यहाँ आते हैं, ऐसे करते वैसे करते, तो ये बात सही है। जब से मैंने जन्म लिया है, यहाँ पे एक छोटा सा भी एक्सीडेंट अगर होता है तो वो बंदा यहाँ आ जाता है, एक फ़ोन पे सिर्फ। ये बताएं कि और दूसरा कोई भी नेता हो, ललन सिंह हो या जो भी हो, नाम हम नहीं जानते हैं या हम किसी का नाम लेना भी नहीं चाहते हैं, 1000 बार भी लोग उसके दरवाज़ा पे चला जाएगा, लेकिन मुंह में शिखर रख के गेट भी नहीं खोलेगा, उसी में पुचकारी मार के गाड़ी में रख देता है सर। लेकिन अनंत सिंह है जो कि यहाँ आते हैं शिखर लेकर के मुंह में। जी, बहुत ऐसे लोग को हम देखे हैं। जी जी, नाम नहीं लेंगे लेकिन देखें, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मतलब परिवर्तन होना चाहिए, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? आप भी यूथ हैं। अब उतना तो हम सर नहीं जानते हैं सब के बारे में कि कैसे लगते हैं। लगने से नहीं होता, काम करने से होता है। वो कह रहे हैं कि हम अच्छा करने से क्या होगा? हम कह देंगे अंबानी के बच्चे, तो क्या हम हो जाएंगे? मौका देंगे आप? मौका तो वह बोलिए दिए कि दे रहे हैं, तो जैसे वो उधर करेंगे, परंपरा हम लोग चलाते रहेंगे। परंपरा चला जी। नीतीश जी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, नीतीश से कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश लायक कोई लायक नहीं है, वो कोई लायक नहीं है। कहीं आके साबित कर दे कि हम ये किए हैं, उसको हम दिखा देंगे कि तुम कुछ नहीं किया है। अगर वो बोले कि हम बनाए हैं तो हम उसको दिखाएंगे कि तुम कुछ नहीं किया। अभी मेरे साथ पटना चलो, 4 घंटा लगेगा जाने में। क्या रोड, कहाँ रोड बना है बताइए हमको। भरमोकामा के बाद बख्तियारपुर तक पूरा भरभर डाँड़ा का रोड टूटा हुआ है। भरभर डाँड़ा पानी आ जाता है, हमको पटना जाने में परेशानी होता है सर। हम रोडे का काम करते हैं जी। जहाँ जलने का मेरा 100 रुपया का पेट्रोल, वहाँ मेरा जलता है 400 का पेट्रोल। दिन भर हम रोड पे ही रहते हैं सर। तो सुना है आपने जलालपुर गांव के लोगों की राय। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खफा हैं, नाराज़ हैं, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर इनके मन में कहीं ना कहीं संदेह है। ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन तेजस्वी के नाम पे ये गोल गोल घुमाते हैं। हालांकि ये साफ है इनके पास तस्वीर कि मोकामा का विधायक अनंत सिंह ही हो। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, जलालपुर गांव।